नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम अभियान की 5वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं सना और मेरे साथ है मौसम। मेरा भी आप सबको नमस्कार। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने सुना था कि गांव में पंचायत के लोग कृषि और पर्यावरण को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की ठान लेते हैं। और आज की कहानी है बाबूलाल की, जिन्हें अपने रिश्तेदार बनवारी भैया से किसानी के बारे में वो जरूरी जानकारी मिली जिसके कारण बाबूलाल ने अपनी खेती बाड़ी छोड़ने की सोच को बदला। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। उमा, खाना लगा दो। आज जल्दी सो जाऊंगा। कल सुबह कुछ और काम ढूंढने जाना है। काम ढूंढने मतलब? तुम तो जानती ही हो, खेती में इतनी समस्या आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ना ही जमीन साथ दे रही है, ना ही किस्मत। यहाँ की मिट्टी में कुछ उगता ही नहीं। ऊपर से ये मौसम अलग अलग रूप दिखा रहा है। शहर में मैंने एक जगह बात की है, अब घर खर्च के साथ बच्चों की पढ़ाई ये सब भी तो देखना है। कृषि से तो कुछ बन नहीं रहा। बात तो सही बोली आपने। अच्छा सुनो, मेरी बहन बता रही थी कि इस बार उनकी फसल अच्छी हुई है। क्यों ना एक बार उनसे मिलकर पता किया जाए। वैसे भी बनवारी जीजा जी आपको काफी समय से बुला रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो कल पहले उनसे ही मिल लेता हूँ। ओहो, आइए आइए, बड़े दिन हो गए आपको बुलाते हुए। और आप है कि आते ही नहीं। अरे नहीं नहीं बनवारी भाई साहब, वो आजकल थोड़ा समय खराब चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? खेत में फसल सही से हो नहीं रही, मौसम साथ ही नहीं दे रहा। भाई साहब, वैसे आपके खेतों में फसल खूब लहरा रही है, इसका राज क्या है? आप खेतों में कुछ तो खास कर रहे हो। एक काम कीजिए ना, मैंने खेती में जो बदलाव किया है वो आप भी कीजिए, फिर देखते हैं। किस तरह का बदलाव? मैंने कृषि वैज्ञानिकों यानी खेती बाड़ी के जानकारों की सलाह से अपनी जमीन और उपजाऊ बनाया है। मिट्टी की जांच करवाई, किस तरह की मिट्टी में कैसी फसल लगेगी, सिंचाई के लिए क्या तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे किस्म की बीज कैसे चुनेंगे। मैंने ये सब उनसे समझा और सीखा, और ये देखो, उसी का नतीजा है कि मेरे खेत ऐसे लहलहा रहे हैं। मुझे भी बताइए भाई साहब। ये तो आप जानते ही हैं कि जलवायु परिवर्तन किसानों को कितना परेशान करता है। तो फिर मैंने एक काम किया, अपने ब्लॉक स्तर पर किसान ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का लाभ उठाया। वो कैसे? किसानों की जो फसलें मौसम की वजह से खराब हो जाती है ना, ये सेवा उनको कम करने के लिए है। कम से कम किसान तो सतर्क हो जाएगा ना कि कब मौसम खराब है, फसल को किस समय काटना और भंडारण करना है। बाबूलाल जी, ऐसे बहुत से विभाग हैं जो किसानों के लिए नए नए प्रोजेक्ट और फायदों की बात बताते हैं। अब जैसे कि भाई साहब? जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने हमारे गांव के बहुत से किसानों को अनुसंधान केंद्रों में नई तकनीकों को देखने और खेती से जुड़ी नई चीजें सीखने के लिए भेजा है। और वहां से ही मैंने ये सब सीखा और उसके बाद अपने खेतों में काम शुरू किया। बाबूलाल जी, इनका मकसद ये है कि वैज्ञानिक लैब में जो नए बीजों का आविष्कार करते हैं, किसान उनका खेतों में इस्तेमाल करे। अच्छा, वहाँ और क्या सीखने को मिलता है भाई साहब? हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने मल्टी लेयर फार्मिंग की है, यानी कि छोटी सी जगह पर 3-4 फसलें उगा रही हैं। वहीं मैंने फसलों की अच्छी किस्मों के बारे में जाना। काटने के बाद फसलों को कहां और कैसे रखें, कीड़ों और रोगों से फसलों को बचाने से जुड़ी दवाइयों की जानकारी भी मुझे मिली। साथ ही पशुपालन की जानकारी भी मेरे लिए फायदेमंद रही। पशुपालन? भाई साहब, इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, और इसके लिए नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी संस्थाएं हमेशा मदद करती हैं। वहाँ मुझे पशुओं के रख रखाव के बारे में, कौन सी खुराक उन्हें देनी चाहिए, ये सभी बातों का भी पता चला। बात तो सही है भाई साहब। हम किसान पुराने तरीकों से काम करते हैं और कहते रहते हैं कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है। पशुपालन करते हैं तो शिकायत ये रहती है कि दूध का उत्पादन कम हो रहा है।
इसीलिए तो नाबार्ड और अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से कम साधनों में भी ज्यादा आमदनी कैसी ली जाए, इसके बारे में जागरूक किया जाता है। वैज्ञानिक गांव आकर किसानों को भी सलाह देते हैं और कैंप भी लगाते हैं ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी में इजाफा करे। तो अगर कृषि से जुड़ी इन तकनीकों का इस्तेमाल मैं भी करना चाहूँ तो इसके लिए क्या करना होगा? ये अकेले एक किसान का काम नहीं है बाबूलाल जी। जब वैज्ञानिक गांव में आएंगे तो वो लोग मिट्टी की जांच और नई तकनीकों को इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे, तो इन सब में बहुत लागत आती है। इसके लिए आपके गांव के सभी किसानों को एक साथ सहयोग करना होगा ताकि इन नई तकनीकों को अपनाने की जो लागत है उसकी भरपाई आसानी से हो सके। इस दिशा में नाबार्ड और भारतीय सरकार मिलकर प्रयास करते हैं। बनवारी भाई, आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। मैं तो खेतीबाड़ी छोड़कर कोई और काम करने की सोच रहा था। देखा, अच्छा हुआ ना ये आने में, और देरी नहीं की। तो दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती, बस कड़ी मेहनत और सही जानकारी आपको इस दिशा में आगे बढ़ाती है। फिर चाहे मौसम खराब हो या आपके हक में, हर राह आसान होती है। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसके चलते आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने कृषि में नयापन लाने के लिए अन्य किसानों के साथ मिलकर किसी तरह के प्रयास किए हैं? आप सरकार की इन कृषि से जुड़ी नई तकनीकों को अपनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अपने विचार और अनुभव हमें बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।